पेका ऑर्डिनेंस। अदालत ने हुकूमत को पेका कानून की दफा 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। अमीन उल हक का ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को पेका कानून की दफा 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM के रुकन पार्लिमान और वफाकी वजीर अमीन उल हक ने इमरान खान को लिखे गए एक खत के जरिए पेका ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने बुध के रोज यह हुक्म फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स PFUJ की दरखास्त पर दिया है। PFUJ ने गुज़िश्ता दिनों प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पेका से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज किया था। इस कानून की दफा 20 हद इज्जत के तहत शिकायत के इंदराज से मुतालिक है। ऑर्डिनेंस से कबल ये जुर्म काबिल जमानत था, ताहम ऑर्डिनेंस के जरिए इसे न सिर्फ नाकाबिल जमानत बना दिया गया है बल्कि इसे फौजदारी कवानीन के जुमरे में दाखिल किया गया है, जिसकी सजा 5 साल तक कैद हो सकती है। दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिम्बाब्वे और युगंडा भी हद इज्जत को फौजदारी कवानीन से निकाल रहे हैं और दुनिया भर में हद इज्जत को जुर्म से अलग किया जा रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए कि किसी शख्स की शिकायत पर इस कानून के हवाले से पहले से तय किए गए SOPs पर अमल दरामद करते हुए किसी शख्स की गिरफ्तारी को अमल में न लाया जाए। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता हफ्ते इस हवाले से मौजूद कवानीन में नई तरामीम मुतारफ करवाई गई थीं, जिन्हें इतवार को सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए जारी किया गया था, जिसके बाद से इस पर शदीद तनकीद की जा रही है। अदालत का मजीद कहना था कि अगर अहकामात पर अमल दरामद न हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला और वफाकी तहकीकाती इदारा यानी FIA के सरबराह इसके जिम्मेदार होंगे। ख्याल रहे कि इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पेका के तहत सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर पर छापा मारने के मामले पर डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA बाबर बख्त कुरैशी को तौहीन अदालत में इजहार वजूह का नोटिस जारी किया था। अदालत ने इस दौरान बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे FIA अहम शख्सियात की साख बहाल करने के लिए काम कर रहा है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने BBC से बात करते हुए बताया कि उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को एक हालिया मुलाकात के दौरान पेका एक्ट में तरामीम पर ज़राए इबलाग के खदशात और मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र में पाई जाने वाली बेचीनी की बाबत आगाह किया था। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ज़राए इबलाग में ये खदशात हैं कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी खबर पर उन्हें काबिल गिरफ्त करार दिया जाएगा। खालिद जावेद खान का कहना था कि उन्होंने वजीर आजम को मुलाकात के दौरान आगाह किया था कि मुआशरे में ये तासुर आम है कि अगर इस ऑर्डिनेंस पर मौजूदा शक्ल में अमल दरामद किया गया तो उसके हुकूमत पर मनफी असरात मुरत्तब होंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने इस बात से इत्तेफाक किया और कहा कि पेका एक्ट में तरामीम के हवाले से इस बात को वाज़े करने की जरूरत है कि ऐसी खबरें या तज्जिए जिसमें हुकूमत की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया जाए इस कानून के तहत काबिल गिरफ्त नहीं होंगे। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वजीर आजम ने मुलाकात के दौरान इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वो 24 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बारे में तफसीलात से आगाह करेंगे। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM के रुकन पार्लिमान और वफाकी वजीर अमीन उल हक ने इमरान खान को लिखे गए एक खत के जरिए पेका ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। वफाकी वजीर IT अमीन उल हक ने इमरान खान को इरसाल किए गए खत में मुवक्कफ इख्तियार किया है कि वो उन तरामीम से मुत्तफिक नहीं हैं क्योंकि इसमें मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। उन्होंने लिखा कि अगर सहाफती तंजीमों, इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों और माहिरीन की राय ली जाती तो बेहतर तरामीम हो सकती थी। अमीन उल हक की जानिब से इरसाल किए गए खत में वजीर आजम से कहा गया है कि तमाम मीडिया कम्युनिटी को पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस के बारे में शदीद खदशात हैं और उन तरामीम के ऐलान के बाद मीडिया के इदारे और सहाफती बरादरी ने इसकी शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा, मीडिया जमहूरियत का चौथा सुतून है और हर हुकूमत मीडिया के साथ एक अछूता रिश्ता रखती है। मीडिया के जरिए ही हुकूमत अपना इमेज आम आवाम के सामने रख सकती है। मीडिया की तंजीमों और सहाफियों ने ऐलान किया है कि वो उन तरामीम को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। इसलिए मैं अब से दरख्वास्त करता हूं कि पेका ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज करने वालों की इस मुत्तफ़िका आवाज़ को सुने और सिविल सोसाइटी और मीडिया तंजीमों के साथ मशावरती अमल शुरू करें, क्योंकि सिर्फ बातचीत और मशावरत के जरिए ही मीडिया में काम करने वाले और हुकूमत ऐसा तरीका कार वज़ा कर सकती है जिसके जरिए फेक न्यूज़ का तदारुक किया जा सके। आखिर में अमीन उल हक ने लिखा कि मैं आप पर जोर देता हूं कि आप मशावरती अमल का आगाज करें और इस ऑर्डिनेंस को जल्द अज जल्द वापस ले लें। पाकिस्तान में गुज़िश्ता हफ्ते सोशल मीडिया को कंट्रोल करने वाले कवानीन में नई तरामीम मुतारफ करवाई गई थीं, जिन्हें इतवार को सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए जारी किया गया था और उसके तहत शख्स की तारीफ को तब्दील कर दिया गया है। नई तरामीम के मुताबिक अब शख्स में कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, इदारा अथॉरिटी शामिल है, जबकि तरमीमी ऑर्डिनेंस में किसी भी फर्द के तशख़्ख़ुस पर हमले पर कैद 3 से बढ़ाकर 5 साल तक कर दी गई है। इस सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक शिकायत दर्ज कराने वाला मुतासिरा फरीक, इसका नुमाइंदा गार्डियन होगा,
جرم کو قابل دست اندازی قرار دے دیا گیا ہے جو ناقابل ضمانت ہوگا۔ ترمیمی آرڈیننس میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ 6 ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ کرے گی اور ہر ماہ کیس کی تفصیلات ہائی کورٹ کو جمع کرائے گی۔ آرڈیننس کے مطابق ہائی کورٹ کو اگر لگے کہ کیس جلد نمٹانے میں رکاوٹیں ہیں تو رکاوٹیں دور کرنے کا کہے گی۔ آرڈیننس کے مطابق وفاقی و صوبائی حکومتیں اور افسران کو رکاوٹیں دور کرنے کا کہا جائے گا۔ ہر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ایک جج اور افسران کو ان کیسز کے لیے نامزد کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی وفاقی کابینہ میں شامل وزیر قانون فروغ نسیم نے اتوار کو ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ واضح کیا تھا کہ پیکا آرڈیننس کے تحت جعلی خبر دینے والے کی ضمانت نہیں ہوگی اور کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ ان کے مطابق جعلی خبروں کا قلع کما کرنے کے لیے قانون بڑا ضروری ہے، اس لیے اب فیک نیوز پھیلانے والوں کو 3 سال کی جگہ 5 سال سزا ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ جرم قابل ضمانت نہیں ہوگا اور اس میں بغیر وارنٹ گرفتاری ممکن ہوگی۔ وزیر قانون نے پیکا قانون سب کے لیے ہوگا اور جانی پہچانی شخصیات سے متعلق جھوٹی خبروں کے خلاف شکایت کنندہ کوئی عام شہری بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس PFUJ کی طرف سے دی جانے والی درخواست میں صدر مملکت کے سیکریٹری وفاق، سیکریٹری قانون اور سیکریٹری اطلاعات کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اس وقت کوئی ہنگامی صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی اور قانون سازی کے لیے رائج طریقہ کار سے بچنے کے لیے جان بوجھ کر ایسا کیا گیا جس سے حکومت کے مذموم مقاصد ظاہر ہوتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے کا قتل ملک میں جمہوریت کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے اور حکومت نے پیکا قوانین میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی جب 17 فروری تک ایوان بالا کا اجلاس جاری تھا۔ درخواست کے مطابق حکومت نے ڈرافٹ پہلے ہی تیار کر لیا تھا، قانون سازی سے بچنے کے لیے سیشن ختم ہونے کا انتظار کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 18 فروری کو طے تھا جسے آخری لمحات میں مؤخر کیا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صحافیوں کو اسی قانون کے تحت غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا تھا جس پر ترمیم کر کے اسے مزید سخت بنایا گیا۔ اس کے ذریعے پیکا ایکٹ میں دفعہ 44A کا اضافہ عدلیہ کی آئینی آزادی کے خلاف ہے۔ کوئی بھی ملک آمرانہ طرز عمل سے زندہ نہیں رہ سکتا جہاں عوام کو اظہار رائے کے بنیادی حق کو استعمال کرنے کی پاداش میں قید کیا جائے۔ استدعا ہے کہ پیکا قانون میں ترمیم کو آئین پاکستان اور بنیادی حقوق کے منافی قرار دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔